स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों से संबंधित टॉप 40 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? यमुना नदी गंगा में प्रयागराज स्थान पर मिलती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस क्षेत्र में है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी त्संगपो नाम से जानी जाती है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के निकट है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु नदी मुख्यतः किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? वह सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम किस झील से माना जाता है? सतलुज नदी का उद्गम राखसताल झील से माना जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावी नदी का अगला प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम किस राज्य में है? रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिनाव नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? चिनाव नदी चंद्रभागा नदियों से संगम से बनती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग से होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम त्रिबंकेश्वर से होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम किस राज्य में है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता था? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता था, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को विहार का शोक कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम अगली वीडियो में 26 से 50 तक MCQ क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।